अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम होंडा क्यूसोल डीएमएस सेल्स जो होंडा का हमारा सॉफ्टवेयर है क्यूसोल कॉर्पोरेशन का, उसके अंदर डिलीवरी ऑर्डर और परचेज ऑर्डर कैसे बनाना है प्राइमरीली उसको देखेंगे। आपको अपने सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करके तो ये आपके पास ये डैशबोर्ड आ गया। इसमें ये दो ऑप्शंस हैं, परचेज ऑर्डर एंड डिलीवरी ऑर्डर। परचेज ऑर्डर मीन्स कि जो आप कंपनी को ऑर्डर लगवाते हैं तो उस वक्त आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये सारे मॉडल्स वो आ रहे हैं जो आपने सेटअप में ऑलरेडी ऐड किए हैं। सेटअप की वीडियो को आप देख सकते हैं, सेटअप को कैसे आपने प्रिपेयर करना है। ये सारे प्रोडक्ट्स जो आपने यहाँ पे डाली हैं वो सारे प्रोडक्ट्स इधर पूरी लिस्ट आपके सामने आ रही है। उनकी परचेज प्राइसेस भी लेटेस्ट वो आ रही हैं। अगर आप चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं। लाइक आपने यहाँ पे अपनी कंपनी, ये जो कंपनी के अकाउंट्स आ रहे हैं एटलस होंडा और शिराजी ट्रेडिंग, इसके अलावा भी डाल सकते हैं कोई भी आपके वेंडर्स हैं। तो वो आप कहाँ से, वो भी इसी तरह से सेटअप की वीडियो में आप देख सकते हैं कि सप्लायर से आप डाल ऐड कर लेंगे। तो यहाँ आपने कंपनी सेलेक्ट किया, आपने लाइक एटलस होंडा को अपने ऑर्डर करना है। परचेज ऑर्डर नंबर, जो भी नंबर आप, पोर्टल सिस्टम नंबर, जो सैप का जो पोर्टल सिस्टम है जो आपको कंपनी ने दिया हुआ है होंडा ने, उसका अगर नंबर डालना चाहे वो भी। ऑर्डर टाइप स्टैंडर्ड ऑर्डर, दूसरा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर। इंस्टीट्यूशनल अगर करते हैं तो इंस्टीट्यूशन भी आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन इंस्टीट्यूशनली हम स्टैंडर्ड ऑर्डर पे करते हैं। तो यहाँ पे आप ये पूरी कंप्लीट लिस्ट है। इसके अंदर कौन कौन सा आइटम, कौन कौन सा मॉडल आपने ऑर्डर करना है। लाइक CD70 रेड हम करते हैं जी 151,742 इसकी परचेज प्राइस है। हम करते हैं जी 40 यूनिट्स इसके, सॉरी यहाँ पे आप मॉडल डालेंगे और यहाँ पे 40, जैसे ही 40 लिखेंगे तो उसकी जो वैल्यू बनती है अकाउंट होकर इधर आ जाएगी। इसके अलावा आपने लाइक CD ड्रीम रेड करने हैं 2025 मॉडल, इसके भी 10 यूनिट्स आपने, टोटल 50 आपने ऑर्डर करने हैं। 50 टोटल इधर आ गए, ये टोटल वैल्यू आ गई। अब ये 70,82,790 मिसाल के तौर पे आपने इसमें इसकी पेमेंट लगवानी है। तो पूरी की पूरी पेमेंट अगर आपने लगवानी है तो लाइक पूरी अमाउंट ही मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ। आपके ये अकाउंट्स आ रहे हैं, किस अकाउंट से आपने लगवानी है, अकाउंट, इंस्ट्रूमेंट नंबर और अकाउंट में वो अमाउंट आप डाल देंगे। अदरवाइज अगर आपने चेक्स डिपॉजिट करवाने हैं तो वो चेक्स भी, चेक नंबर और चेक डेट और वो कंप्लीट ऑप्शन आपके पास है। जो क्रेडिट ऑर्डर का आपको कंपनी ने प्रोविजन दी हुई है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट करने हम पेमेंट करते हैं, तो ये पेमेंट जो आप इंस्ट्रूमेंट नंबर, जो भी स्लिप नंबर है उसको, और ये पूरी पेमेंट हम डाल देते हैं। इसको हम सेव करेंगे, ये कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो ऑर्डर है ये बैक ऑर्डर में चला जाएगा। जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है ये बैक ऑर्डर में चला जाएगा। CD7040 बैक ऑर्डर में चली जाएगी और पेंडिंग में मीन्स के, बैक ऑर्डर मीन्स के पेंडिंग। CD ड्रीम जो है वो 10 वो पेंडिंग में चली जाएगी। और ये जो अमाउंट है 70,82,790 जो आपने एटलस होंडा को ये डिपॉजिट करवा रहे हैं, ये आपके इस UPL में से क्रेडिट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और एटलस होंडा के अकाउंट को डेबिट भी हो जाएगी इसी एंट्री को पोस्ट करने से। इसको सेव करें, ये आपको ये बताएगा कि सेव हो गया। तो अब अगर आप चेक करना चाहें लेजर्स को तो आप देखिएगा ये लेजर्स के अंदर, ये सप्लायर लेजर में परचेज एटलस होंडा में अगर आप इसको व्यू करें तो ये देखिए परचेज ऑर्डर, ऑर्डर नंबर दिस, ऑर्डर सिस्टम नंबर दिस, टोटल दिस, पेड दिस, वो आपका वो जो अमाउंट आपने पे की है 7.082 मिलियंस, यानी जितनी वैल्यू आपने उनको की है वो उनके अकाउंट में डेबिट हो गई और उसका लेजर में उसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह से ये चूंकि आपने UBL से पेमेंट की है, तो अगर आप वही UBL का अकाउंट चेक करना चाहें यहाँ पे बैंक अकाउंट्स में, ये देखिए लेजर्स के अंदर बैंक लेजर्स में, तो यहाँ पे आपके सामने वो UBL की एंट्री भी है, ये क्रेडिट साइड पे आ गई। ठीक हो गया। ये दोनों मतलब जो आपने पेमेंट आपने की है वो आपके अकाउंट से माइनस तो हुई है लेकिन कंपनी के अकाउंट में प्लस हो गई, मतलब आपका दोनों साइड्स पे लेजर्स मेंटेन हो गए। अब आप इसको ये परचेज ऑर्डर आपने कर दिया, तो अगर आप ये देखना चाहें ये बैक ऑर्डर में आए, पेंडिंग में आए, ये बुकिंग डिलीवरी पेंडिंग वगैरह जाएंगे तो यहाँ पे आपको नजर भी आ गई 40, ये 10, ये पेंडिंग में आ रहे हैं, बुकिंग डिलीवरी एंड पेंडिंग। ये सारी रिपोर्ट्स आप इन्वेंट्री में फिर देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं डिलीवरी ऑर्डर में, और अगर आप इसको देखना चाहें यहाँ पे तो ये पेंडिंग यूनिट्स, ये पहले भी कुछ थे और 50 ये आ गए, तो पेंडिंग यूनिट्स ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने आ सकती है। अब हम देखते हैं जी डिलीवरी ऑर्डर। डिलीवरी ऑर्डर मीन्स कि जब बाइक्स आएंगी, गाड़ियाँ आएंगी,
तो उस वक़्त जो आपके पास डिलीवरी ऑर्डर आता है, वो आप यहाँ पे पूरा आपने कैसे डालना है, यहाँ से आप लेंगे सप्लायर एटलस होंडा ऑब्वियसली, और डिलीवरी ऑर्डर नंबर, कोई भी ऑर्डर जो भी आपके पास उसमें आएगा, स्टैंडर्ड ऑर्डर। अब यहाँ से आपने आइटम्स सेलेक्ट करनी है, मीन्स कि बाइक यूनिट सेलेक्ट करनी है। CD70 उसका इंजन नंबर, ये डीओ में आपको ऑलरेडी आपको पता है कि इसके अंदर डीओ के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। तो यहाँ पे आपने लाइक चेसिस ऑर्डर नंबर ये आपने डालते जाना, उसका परचेज प्राइस और सेल प्राइस यहाँ पे इसलिए आ रही है कि ये जब सेल इनवाइस इसकी बनाएंगे तो इसकी प्राइस बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली आएगी। अगर आप चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं। इसको ऐड करना है आपने, ये ऐड करेंगे, एक बाइक ऐड होगी। अब CD70 का ग्रुप यहाँ से नहीं खत्म होगा। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन चूँकि एक ही आइटम की डिफरेंट चेसिस आपके पास आएंगे तो इसलिए हमने इसको रिटेन किया और मॉडल को भी रिटेन किया। यहाँ पे जस्ट आपने इंजन नंबर और चेसिस नंबर डालते जाना है और ऑल प्लस ए से ऐड भी होता जाएगा। अगर ऑर्डर नंबर मिस हो गया तो इधर से आप दोबारा भी डाल सकते हैं। इधर से कोई इंजन नंबर चेसिस नंबर मॉडल गलत हो गया तो यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं, प्राइस भी एडिट कर सकते हैं। इसी तरह से आप मज़ीद ये मिसाल के तौर पे हम ये 4 कर लेते हैं, इसको ऐड करेंगे या ऑल प्लस ए करेंगे तो ये टोटल आपका ये सारा ऑर्डर। सप्लायर इनवॉइस नंबर है, रिमार्क्स हैं, ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। इसको जैसे ही आप सेव करेंगे, ये जो 4 गाड़ियाँ आपने ऐड की हैं ये आपके स्टॉक में चली जाएंगी और इनकी जो टोटल वैल्यू बन रही है वो वैल्यू ऑटोमेटिकली इस अकाउंट को क्रेडिट भी हो जाएगा। अब इसको सेव करें तो ये आपको बताएगा ये सेव हो गया, और होम के ऊपर आएंगे तो ये 74 थी, अब 70 रह गई हैं, और जो 4 गाड़ियाँ अभी आपकी आई हैं यहाँ पे स्टॉक 9 था, अब 13 हो गया। ये देखिएगा जो गाड़ियाँ आपने अभी डाली हैं वो सारी यहाँ पे आपके सामने शो हो गई, स्टॉक में आ गई। और इसी तरह से लेजर के अंदर आप जाएंगे तो सप्लायर लेजर में, एटलस होंडा के लेजर में जो डीओ आया है उसका नंबर आ गया और उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो ये आपका अकाउंट क्रेडिट हो गया और जो वैल्यू आप पेमेंट उनको की थी उसमें से ये पैसे माइनस हो गए। ये आपके सामने डिलीवरी ऑर्डर डालने का तरीका है QSOL DMS सेल्स में। और उसकी रिपोर्ट अगर आप स्टॉक रिपोर्ट में भी आ गई, पेंडिंग बुकिंग डिलीवरी पेंडिंग में भी आ गई। अगर आप उसको देखना चाहें बुकिंग डिलीवरी पेंडिंग तो यहाँ पे देखिएगा 4 यूनिट्स आ गए। अब आपके पास पहले 40 थे, अब 36 यानी 40 ऑर्डर किए थे, 4 आ गए, 36 आपके पेंडिंग में आ गए। इस तरह से आप इस सिस्टम में अपना डिलीवरी ऑर्डर और परचेज ऑर्डर ऐड कर सकते हैं।